अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 मई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ, जहां जंग का दायरा बढ़ने वाला है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भूरे ने ईरान की डील ठुकरा दी है। वहीं हुर्मुज के करीब न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात हो चुकी हैं। वहीं खासतौर पर बेन गुरियन पर लड़ाकू जहाज लगातार गश्त कर रहे हैं और ईरान ने दो टुक पैगाम दे दिया है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी अवाम के हुकूक को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वॉशिंगटन ने टालमटोल और दबाव की सियासत जारी रखी तो इसका खामियाजा खुद अमेरिकी टैक्स देने वालों को भुगतना पड़ेगा। कालिबाफ ने यह भी कहा कि ईरानी मुस्लह फोर्सेस हर तरह के हमले का तादीबी जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह के हमलों ने बढ़ाई बेचैनी। दोस्तों, इजराइल की सेहत वजारत के मुताबिक जईर अल असद ऑपरेशन शुरू होने के बाद अब तक 8,683 लोग जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे में 13 नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबनान बॉर्डर यानी उत्तरी मोर्चे से सबसे ज्यादा टकराव बना हुआ है, जहां हिजबुल्लाह के हमलों के बाद सैकड़ों जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। उधर इजरायली फौज ने भी माना है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक रिजर्व सैनिक मारा गया, यानी सरहद पर तनाव अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ट्रंप ने ईरान के जवाब को बताया कूड़ा, परमाणु मुद्दे पर फिर दी धमकी। दोस्तों, भूरे ने ईरान के जवाबी पैगाम पर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए भेजा गया ईरानी जवाब कूड़े का टुकड़ा था और उन्होंने उसे पूरा पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डिप्लोमेटिक हल अब भी मुमकिन है। उधर ईरान का कहना है कि उसने बातचीत में सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे इलाके के मुफादात को सामने रखा है, यानी बयानबाजी तेज है लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी अब भी जारी है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, यूएई पर ईरान में छुपे हमलों का इल्जाम, तेल रिफाइनरी को बनाया गया निशाना। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट में नई हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने चुपके से ईरान के अंदर कुछ फौजी हमले किए, जिनमें अप्रैल महीने में ईरान की लावान तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। हालांकि यूएई ने इन हमलों की कोई आधिकारिक तस्दीक नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमलों के लिए अमीरात की जमीन, फिजा और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने दिया गया है। उधर ईरान पहले ही इन कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत कर चुका है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ट्रंप शी मुलाकात पर दुनिया की नजरें बनी हुई है। दोस्तों, 2 दिन बाद अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के बीच अहम मुलाकात होने जा रही है। 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा होगी। इस समिट में ट्रेड वॉर, एआई टेक्नोलॉजी, ईरानी तेल, रेयर मिनरल्स और अरबों डॉलर के कारोबारी समझौते पर बात हो सकती है। अमेरिका चीन पर टेक्नोलॉजी चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है, जबकि चीन ने ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए। यानी ये सिर्फ 2 मुल्कों की मुलाकात नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सियासत का रुख बदलने वाली तस्वीरें मानी जा रही हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान के बीच अहम बातचीत हो रही है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर तेज हलचल देखने को मिल रही है।
सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और पाकिस्तान के इशाक डार से अलग अलग बातचीत की। इन बातचीतों में पाकिस्तान की तरफ से ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बैकडोर डिप्लोमेसी और मीडिएशन कोशिशों पर चर्चा हुई। दोनों मुल्कों ने इलाके में अमन और डिप्लोमेटिक हल की अहमियत पर जोर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को सोशल मीडिया पर पूरी तरह नामंजूर बताते हुए खारिज कर दिया। यानी बातचीत जारी है मगर तनाव अब भी बरकरार है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, हुर्मुज संकट से दुनिया में तेल का तूफान 2027 तक असर रहने की चेतावनी। दोस्तों, सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हुर्मुज में तेल सप्लाई का संकट कुछ और हफ्तों तक जारी रहा तो दुनिया का ऑयल मार्केट 2027 तक भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगा। नासिर के मुताबिक हर हफ्ते करीब 10 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जहां पहले रोज 70 जहाज गुजरते थे, अब सिर्फ 2 से 5 जहाज ही निकल पा रहे हैं। इस संकट की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, IRGC और डिजिटल नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने दुनिया भर के बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों के अलर्ट जारी करते हुए ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए फ्रंट कंपनियों और डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि ईरान अरबों डॉलर की डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच वाशिंगटन ने चीन और हांगकांग से जुड़ी कई कंपनियों और लोगों पर भी नई पाबंदियां लगा दी हैं। यानी जंग के साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी टकराव तेज हो गया है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, आयरन डोम ने 99% मिसाइलें हवा में मार गिराई। इजराइल की मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को लेकर एक बड़ा दावा इजराइल से सामने आया है। राफेल डिफेंस सिस्टम के चेयरमैन युवाल सेंटिज ने कहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम ने रोक लिया। दोस्तों, अब यह बयान इजराइल की तरफ से आ रहा है और एक बयान इजराइल की सेहत मंत्रालय की तरफ से भी आ रहा है, जो ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के हमले पहले से ज्यादा सटीक निशाने पर गिर रहे हैं। और आंकड़ा भी बता रहा है कि 8,683 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, मारे गए हैं, क्योंकि हमलों में अक्सर घायलों की संख्या बताई जा रही है, मरने वालों की नहीं। और ऊपर से ये दावा कि हमने 99 मिसाइलें जो है हवा में मार गिराई। वही आप 10वीं खबर देखिए। दोस्तों, सीरिया और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों में अब एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेबानी ने कहा है कि दमिश्क अब यूरोपियन यूनियन के साथ नई पार्टनरशिप के दौर में दाखिल हो रहा है। उधर यूरोपियन यूनियन ने सीरियाई इदारों की मदद के लिए लगभग $59 मिलियन देने का ऐलान किया है। साथ ही यूरोप ने सीरिया के साथ ट्रेड रिश्ते भी फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। यूरोपियन काउंसिल का कहना है कि ये कदम सीरिया की इकोनॉमी को दोबारा मजबूत करने और दोनों तरफ के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए। ईरान की डील ठुकराने के बाद अमेरिका ने जिब्राल्टर में खड़ी की न्यूक्लियर पनडुब्बियां। दोस्तों, ईरान के अमन प्रस्ताव को पूरी तरह नामंजूर बताने के बाद अमेरिका ने बड़ा फौजी कदम उठाया है। अमेरिकी नेवी की न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस ओहिया क्लास पनडुब्बी को जिब्राल्टर में तैनात किया गया है। पेंटागन ने खुद इसकी तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि ये अमेरिका की ताकत और नाटो के साथ उसके कमिटमेंट का पैगाम है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये वही पनडुब्बियां हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर हमला करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, डिप्लोमेसी के साथ साथ अब फौजी दबाव भी खुलकर दिखाया जा रहा है। वही आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल तेज, कई रिफ्यूलिंग विमान दिखाई दिए। दोस्तों, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से सामने आई नई फुटेज ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में अमेरिकी एयरफोर्स के दर्जनों रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं जो आमतौर पर बड़े फौजी ऑपरेशन और लंबी दूरी के एयर मिशनों में इस्तेमाल होते हैं। इन विमानों की मौजूदगी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद बढ़ चुका है और वॉशिंगटन लगातार फौजी तैयारियां बढ़ा रहा है। यानी इलाके में हालात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फौजी तौर पर भी बेहद गर्म होते जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।